नमस्कार साथियों दोस्तों, आज प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि के चैप्टर को लेके आए हैं। ये चैप्टर सभी एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आखिरी तक। अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये पहला सवाल है, कहता है कि एक व्यक्ति ने 400 रुपये में खरीदा एक घड़ी को और 600 रुपये में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों इससे पिछले वीडियो में एक बताए हैं कि कोई वस्तु अगर खरीदता है तो क्रय मूल्य, बेचता है तो विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य को इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं और उसको शॉर्ट फॉर्म में जो सूचित किया जाता है सीपी से, उसी तरह से विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस बोलते हैं और उसको शॉर्ट फॉर्म में अगर सूचित किया जाता है तो एसपी से सूचित किया जाता है। उसी तरह से लाभ को पी से, हानि को एल से। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। कहता है क्रय मूल्य है, खरीदा है कितना 400 रुपया में, यानी कि सीपी मेरा जो है 400 रुपया है। उसके बाद बेच रहा है कितना में 600, यानी कि विक्रय मूल्य दे दिया कितना, विक्रय मूल्य दिया 600 रुपया। कहता है लाभ प्रतिशत। दोस्तों जब भी लाभ प्रतिशत निकालना हो, हानि प्रतिशत निकालना हो, अगर लाभ प्रतिशत निकालना हो तो लाभ निकालना जरूरी है, तब उससे ज्यादा हानि लाभ प्रतिशत। उसी तरह से अगर हानि प्रतिशत निकालना है तो पहले हानि निकालेंगे, उसके बाद हानि प्रतिशत निकालेंगे। उसी प्रकार से अगर लाभ प्रतिशत निकालना है तो पहले लाभ का निकालते हैं। लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 600 में से घटाएंगे 400 को, आ जाएगा मेरा 200, यानी कि लाभ निकल गया 200। अब लाभ प्रतिशत निकालते हैं। लाभ अगर प्रतिशत निकालना है तो इसका फॉर्मूला भी होता है, उस पर भी बैठा सकते हैं। नहीं तो लाभ कितना हुआ 200। जब भी लाभ हो या हानि हो, हमेशा याद रखना क्रय मूल्य पर ही होता है। तो ये लाभ हुआ किस पर लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य पर, यानी 400 पर। इसको जब किसी भी संख्या को अगर प्रतिशत में लाना है उसको 100 से गुना किया जाता है, इसलिए इसको प्रतिशत में लाना है तो हम क्या करते हैं 100 से गुना कर देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 4 से ये कैंसिल हो जाता है, 4 पंजे 20 जीरो, यानी कि मेरा जो आंसर आ गया 50%। इस तरह से सवाल का आप सोल्यूशन आराम से कर सकते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल। यह है दूसरा सवाल। कहता है कि रमेश ने एक टेबल 500 रुपये में खरीदा और उस टेबल को 400 रुपये में बेच दिया, तो बताइए हानि प्रतिशत कितना है। दोस्तों इसमें सबसे पहले इस सोल्यूशन जानते हैं। क्रय मूल्य कितना दे दिया है, क्रय मूल्य दिया है 500 रुपया, ठीक है। उसके बाद दे दिया विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य दे दिया है कितना 400 रुपया, और कहता हानि प्रतिशत। दोस्तों जब भी हम बताए थे अगर लाभ प्रतिशत निकालना रहे कि हानि प्रतिशत निकालना है, अगर लाभ प्रतिशत निकालना है तो पहले लाभ निकालना पड़ेगा। उसी तरह से अगर हानि प्रतिशत निकालना है तो पहले हानि निकालना पड़ेगा, उसके बाद हानि प्रतिशत। उसी तरह से यहाँ पर देखिए अगर हानि निकालना है पहले, तो हानि का सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य में से घटा देंगे विक्रय मूल्य को, तो हानि निकल जाएगा कितना हो रहा है 100 रुपया। अब कहता है हानि प्रतिशत, यानी कि हानि प्रतिशत सूत्र में तो हानि बना 100 बटा क्रय मूल्य, लेकिन इस तरह से बना सकते हैं जैसे अगर कितना है हानि 100 रुपया। जब भी लाभ या हानि होता है तो क्रय मूल्य पर होता है। 100 रुपया हानि हो रहा है, किस पर हानि हो रहा है क्रय मूल्य पर। जब किसी भी संख्या को अगर प्रतिशत में लाना है उसको 100 से गुना कर दिया जाता है, इसलिए 100 से इसको गुना कर देते हैं। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, 5 ये कट जाएगा 20 बार में, मेरा जो आंसर आ गया 20%, यानी हानि प्रतिशत बराबर 20 आ गया। इसके बाद देखते हैं अगला तीसरा। ये तीसरा सवाल, और सवाल है कि एक वस्तु को 24,000 रुपये में खरीदी गई और 20% लाभ पर बेच दी गई, तो उसका विक्रय मूल्य निकालना है। इसको एकदम बेसिक मेथड से फॉर्मूला निकालते हैं, या तो परसेंटेज वैल्यू से भी निकाल सकते हैं। इसको फॉर्मूला से बनाते, यहाँ पर दिया गया है सीपी दे दिया कितना 24,000, 24,000 दिया है। उसके बाद लाभ दे दिया है, लाभ परसेंट दिया कितना 20% लाभ परसेंट दिया है। कहता है एसपी निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 होता है। इस पर मान बैठाते हैं। क्रय मूल्य दिया है कितना 24,000, 24,000 गुना 100 प्लस 20, यानी 120 हो जाएगा बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर गुना कीजिएगा तो आएगा 2880 डबल जीरो आएगा। इतना मेरा आंसर आ जाएगा।
ये रहा तीसरा सवाल, आराम से मेथड से बना सकते हैं। देखिए चौथा सवाल, ये है चौथा सवाल। चौथा सवाल है कि कहता है लागत मूल तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। दोस्तों एक वीडियो हम बताए थे कि लागत क्रय मूल्य को भी लागत मूल्य बोलते हैं या खरीद मूल्य बोलिए, या कॉस्ट प्राइस उसका इंग्लिश नेम है। इसी का क्रय मूल्य का दूसरा नाम है लागत मूल्य या खरीद मूल्य। यहाँ पर लागत मूल्य दिया है, लागत और विक्रय मूल्य का अनुपात दे दिया है, यानी कि सीपी अनुपात एसपी का मान दे दिया है। यहाँ पर कितना है 5, ये 4 है। कहता है हानि निकालिए। यहाँ पे देखिए हानि कितना हो रहा है, हानि हो रहा है कितना, 1 हो रहा है। किस पर हानि हो रहा है, जब भी हानि या लाभ होता है तो क्रय मूल्य पर होता है। किस पर हो रहा है, 5 पर। अब इसको प्रतिशत में अगर लाना है तो 100 से गुना कर देते हैं। ये 5 से ये कट जाएगा 20 बार में, मेरा जो हानि प्रतिशत निकल गया कितना, 20%। ये मेरा आंसर है। इस तरह से आप आराम से सवाल का सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए अगला सवाल, ये है पांचवा सवाल। ये पांचवा सवाल है, कहा था यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब भी इस तरह से लागत मूल्य का गुना दिया रहे, गुना वाला अगर इस तरह से मेथड आए, इसको एकदम बिल्कुल ही समझना है अच्छा से। यहाँ पर अगर लिखा रहेगा ऐसे करके, विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5, जब भी दोस्तों इस तरह से दिया रहे तो याद रखना जिसमें का लगल रहा है इसका मतलब नीचे वाला जो मान है इसका है, ठीक है। इसके बाद जो बच गया उसका मान ये है 8। लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य। तो इस तरह से अगर का वाला सवाल अगर का लगा रहे तो इसका मतलब जस्ट का के बाद जो भी चीज रहेगा उसका ये मान होता है नीचे वाला, बाद में ऊपर वाला जो मान है बचा उसका मान है। इस तरह से आप लिख सकते हैं, क्रय मूल्य बराबर 5, विक्रय मूल्य बराबर कितना 8। तो कहता लाभ निकालना है, लाभ हो रहा है कितना पर लाभ हो रहा है, 8 में से 5 गया कितना, 3 लाभ हो रहा है। किस पर लाभ हो रहा है, लाभ परसेंट निकालते हैं, लाभ हो रहा है 3। किस पे लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य पर 5%। निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, 5 से ये कट जाएगा, 20 बार में हम गुना कर देंगे, 20 दिया 60%। मेरा ये आंसर आ गया। जब भी इस तरह से गुना वाला सवाल दिया रहे तो आराम से इस तरह से आप निकाल सकते हैं। देखिए अगला सवाल, ये है छठा सवाल। छठा सवाल कहा था कि यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों जब भी इस तरह का सवाल दिया रहे बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पर कहा था 10 वस्तुओं का लागत मूल्य बोलिए, क्रय मूल्य बोलिए या खरीद मूल्य बोलिए, तीनों का नाम एक ही है। इसलिए यहाँ पर 10 वस्तुओं का जो है क्रय मूल्य बराबर है, किसके बराबर है, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इस तरह से हम एसपी को इधर भेजते हैं, यानी कि सीपी क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य हो जाएगा। यहाँ पर 9 तो रहबे करी, 10 को इस साइड भेजिएगा तो 10 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि क्रय मूल्य मेरा 9 है, विक्रय मूल्य मेरा 10 है। यहाँ पर लाभ हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है, 10 में से अगर 9 को घटाएंगे क्रय मूल्य में, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो लाभ आएगा, कितना आएगा 1। किस पर लाभ परसेंट निकालना है, किस पर लाभ हो रहा है, ये विक्रय मूल्य पर, यानी कि 9% निकाले तो 100 से गुना कर देते हैं। इसका सोल्यूशन आ जाएगा 100/9। इसका पूर्णांक लगेगा 11.1/9%। ये मेरा आंसर आ गया। जब भी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर दिया रहे, इस मेथड से आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों ये है 7वां सवाल। सवाल है कि 425 रुपये की एक वस्तु को बेचने पर लाभ 355 रुपये में बेचने के नुकसान के समान है, तो कहा था उसका लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य निकालना है। दोस्तों जब भी इस तरह का सामान दिए रहे, जितना में लाभ होता है उतना नुकसान होता है। जब भी इस तरह का सवाल दिया रहे कुछ नहीं करना, बहुत ही कुछ एक्स वाई कुछ नहीं मानना है। जितना में यहाँ पर बेचता है कितना में, 425 रुपया में, 425 रुपये में बेचता है कितना, 355 रुपया में। दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, आराम से क्रय मूल्य निकल जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए कितना का, 7 1 8 4 3 7। 2 से भागा दीजिए, इसको कट जाएगा कितना,
390 रुपया। ये आ गया मेरा आंसर। जब भी अगर जितना बेचता है, जितना लाभ होता है, अगर उतना नुकसान भी हो रहा है, तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए कुछ नहीं, एकदम दोनों को जोड़िए, 2 से भागा दीजिए, आराम से आंसर आ जाएगा। दोस्तों चलिए आगे सवाल देखते हैं। ये है 8वां सवाल। 8वां सवाल कहता है कि कृष्णा ने 11 वस्तुएं 10 रुपए के हिसाब से खरीदा और 10 वस्तुएं 11 रुपए के हिसाब से बेच दिया, तो बताइए कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, इसका निकालना है। दोस्तों जब भी इस तरह से प्राइस और क्वांटिटी अगर दिया रहे, इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर प्राइस और यहाँ पर क्वांटिटी, यानी कि मूल्य कितना दिया है, 10 रुपया में कितना दे रहा है, रेशियो में 11, ठीक है। उधर देखिए 11 रुपये में दे रहा है कितना, 10 वस्तु, ठीक है। हम इसको 10 से गुना कर देते हैं, इसको इससे गुना कर देते हैं। 10 को 10 से गुना करेंगे तो 100 आएगा। यहाँ पर 11 को 11 से गुना करेंगे तो 100 आएगा। मेरा कितना फायदा हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है, 21 लाभ हो रहा है। किस पर हो रहा है, जब भी लाभ होता है या हानि होता है तो क्रय मूल्य पर होता है। किस पर हो रहा है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है, 100% निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, 100 कट गया, मेरा जो आंसर आ गया 21%। इस तरह से सवाल को आराम से बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों ये है 9वां सवाल। सवाल है कि करण ने 6 कलम 5 रुपए के हिसाब से खरीदा और 5 कलम 6 रुपए के हिसाब से बेच दिया, तो बताइए कितना रुपए का लाभ और हानि हुआ है, ये बताना है। तो यहाँ पर अगर क्वांटिटी और प्राइस यानी कि मूल्य और वस्तु का अगर दिया रहे, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। इधर पी लिखते हैं, इधर क्यू लिखते हैं, यानी कि प्राइस यानी मूल्य कितना है, 5 रुपये में कितना मिल रहा है, 6 कलम, ठीक है। उधर देखिए 6 रुपये में कितना कलम मिल रहा है, 5 कलम 6 रुपये में। इसको गुना कर दीजिए, 5 को 25, 5 से गुना करें 25 हो जाएगा, 6 को 6 से गुना कीजिए 36 हो जाएगा। हम इससे फायदा कितना हो रहा है, इसमें से घटाइए कितना, 1, यानी 11 हो रहा है फायदा। किस पे हो रहा है, तो क्रय मूल्य यानी कि 25 पर हो रहा है। इसको जब प्रतिशत बनाएंगे तो 100 से गुना कर देंगे, 25 से ये कट जाएगा 4 बार में, 11 चौके 44। इस तरह से अगर क्वांटिटी और प्राइस अगर दिया रहे तो बहुत ही आसानी से इस तरह से आप बना सकते हैं। दोस्तों आगे और भी सवाल इससे बहुत बचा हुआ है, लेकिन दोस्तों जो भी सवाल है, दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।